डायसिस ऑफ कटक ईस्टर्न जोन और ऑल अथॉरिटीज, रेवरेंड एफसी नॉट जिन्होंने इनविटेशन लेटर दिया मुझे, और जितने भी लीडर्स ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी प्रिविलेज और ऑनर है कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु जहाँ पर 2 या 3 लोग उनके नाम से इकट्ठे हो वहां पर वो मौजूद है। तो हम अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को खोलें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में गहराई से बात करे। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपकी पाक हुजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने कहा जहां पर 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठे हो यीशु, वहां पर आपकी मौजूदगी है। पवित्र आत्मा, इस सारे समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और होने दे आपकी अगुवाई में हम सब चलने पाएं। प्रभु, अपने मनों को हम तैयार करते हैं, अपने सरों को हम झुकाते हैं, अपने मनों को झुकाते हैं, आपको आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल और केवल यीशु आप हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आदर, स्तुति और महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। सच में एक बार फिर से आपका थैंक यू करना चाहूंगी, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी और इनविटेशन के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ ये बहुत खूबसूरत समय है जब प्रभु के लोग इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम मिलकर अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, उनके वचनों को हम सीख सके। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसे आप सब जानते हैं, मेरा नाम रितु शाही, एक हिंदू परिवार से हूं। 2005 में प्रभु को जिंदगी दी और उसके बाद से प्रभु की सेवा में हूं। और ये मेरी काबिलियत से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जो हम मिट्टी के बर्तनों में अपना अभिषेक देता है, अपनी महिमा को देता है, ताकि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। तो आइए हम वचन में जाएं। हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 15 से लेकर 23 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। 15 से लेकर 23, इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 to 23। यहाँ लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन। सच में हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। और जो सामर्थ पिता परमेश्वर ने जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, आज वो सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करता है। पौलुस यहाँ पर वचन में लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, सारी प्रधानताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, सारे सामर्थ के ऊपर, प्रभुता के ऊपर उनको सबसे ऊंचा नाम दिया गया। और ये नाम सिर्फ यीशु को ही नहीं दिया गया, लेकिन आगे वचन कहता है परमेश्वर पिता ने उनको सब वस्तुओं पर शिरोमणि, सबसे ऊंचा ठहराकर ये कलीसिया को दे दिया। और आज हम कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, उसका दर्जा कहीं नीचे नहीं है, उसका दर्जा
प्रधानताओं से नीचे नहीं। यहाँ पर आत्मिक दुनिया की प्रधानता और अधिकारियों के बारे में बात किया जा रहा है। हमारी जो पोजीशन है, जो कलीसिया की पोजीशन है, वो इन सब प्रधानताओं, इन सब अधिकारियों से ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो जगह दी है। पौलुस कहता है इफिसियों और कुलुसियों की पत्री में, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है और हम वहीं से रूल और रेन करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उस पोजीशन से करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हम उस पोजीशन से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो पोजीशन दी है। और यहाँ पर इतना खूबसूरत वचन है, 22 अगर आयत में फिर से आपके बीच में पढ़ूंगी, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और आज यीशु कहाँ है? अपने आत्मा के द्वारा आज यीशु हमारे अंदर है, आज यीशु हमारे साथ है। और परमेश्वर पिता ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर, आगे लिखा है, कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो ओधा है, वो सबसे ऊंचा है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। आमीन। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। आगे जब हम इन अध्यायों में जाते हैं, वहां लिखा है कि हम तो अपने गुनाहों में, अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ फिर से जिला दिया। 23 आयत में लिखा है पहले अध्याय की, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। कि कौन? कलीसिया। हम सब जानते हैं हम यीशु मसीह की देह है और यीशु की परिपूर्णता, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट जीसस हमारे अंदर है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी मैं 15 से लेकर 23 आयत में पढ़ रही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का फुलनेस वो हमारे अंदर है। अब हम वेट नहीं कर रहे हैं, गॉड की प्रेजेंस हमारे अंदर है। जब हम जहां जाते हैं वहां पर परमेश्वर की हुजूरी है। जब हमारी जिंदगियों से परमेश्वर का आत्मा काम करता है, अगर हम उनको अलाउ करें, अगर हम डेडिकेशन के साथ और एक भूख के साथ इन आत्मा के 9 वरदानों में चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता वो हमें देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी फुलनेस में बुलाया है। हम वेट नहीं करते कि प्रभु जी आप हमें और दो और दो और दो। जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में आता है, वो फुलनेस के साथ आता है, ताकि हम वो कर सके जो हम अपने बल और शक्ति से नहीं कर पाते। आगे दूसरे अध्याय में अगर हम बढ़ते हैं, वहां लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो कई बार हम देखते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा हुए, लेकिन वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, लेकिन उनकी कलीसिया भी जिंदा हुई। और कलीसिया आप में है और मसीह हमारा सर है और कल हम उनकी देह हैं। और जो सामर्थ सर के पास है वही देह के पास है, क्योंकि सर और शरीर कभी भी अलग नहीं होता है। जिस सामर्थ में यीशु चले, उस सामर्थ में आज उनकी कलीसिया को चलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उसी सामर्थ में यीशु ने कहा जो मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझसे बड़े बड़े कामों को करेगा। और जिस समय में हम रह रहे हैं, ये समय है कलीसिया को और ऊंचा उठने की, और अपनी निगाहों को स्वर्गीय स्थानों पर लगाने की। तो दूसरे अध्याय में लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ूंगी, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, और आज भी बहुत लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो कई सालों से कलीसिया आ रहे हैं, वो भी प्रभु को नहीं जान पाए हैं। सिर्फ प्रभु के बारे में पता है, वो आशीष देते हैं, वो चंगा करते हैं, वो छुटकारा देते हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति का दिल परमेश्वर से बहुत दूर हो, वो व्यक्ति परमेश्वर के दिल की बातों को नहीं समझ पा रहा हो। तो परमेश्वर के बारे में हो सकता है लोग जानते हो, लेकिन
को क्लोज जो रिलेशनशिप है उसमें चलने के लिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं। परमेश्वर हमसे एक क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं। और यह जब हम अपने गुनाहों में मरे हुए थे, परमेश्वर पिता ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा जीवित किया। और यहाँ पर लिखा है कि हम पहले संसार की रीति पर चलते थे, जो चाल चलन था वो भी संसारिक था, सोच वो भी संसारिक थी, देखने का तरीका भी संसारिक था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में अब हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, अपने गुनाहों से तौबा किए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, अब हम लोग अपने भावनाओं के द्वारा नहीं चलते और ना ही हम लोगों की बातों के अनुसार चलते हैं, ना ही हम इस दुनिया के पैटर्न के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है जो इस दुनिया की बुद्धि है वो शारीरिक है, जो इस दुनिया की बुद्धि है वो शैतानी है। और लेकिन हम जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उनके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वचन कहता है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी अगुवाई में चलें। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी, नया जीवन पाया, पुराना मनुष्य तब खत्म हो चुका है, वो मर चुका है, वो यीशु के साथ क्रूस पर गया, यीशु के साथ वो कब्र में गया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हमारा पुराना मनुष्य तब भी मर गया। पौलुस कहता है अब मुझ में मैं नहीं जीता, लेकिन मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता है। मैं नहीं जीता, मेरा मैं नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। और लेकिन जो भी इच्छा से मैं चलता हूँ वो मसीह की इच्छा से चलता हूँ। आमीन। तो आज हम नहीं जीते हैं, लेकिन मसीह हम में से जीता है, मसीह हम में जीता है। और जब मसीह हम में जिंदा है, मसीह की खुशबू हमारी जिंदगियों से जाहिर होती है, मसीह का सामर्थ हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है। आमीन। और जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा, अब हम मसीह की फुलनेस में हैं, जीसस क्राइस्ट की फुलनेस में हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है। हमारी जो पोजीशन है, जो कलीसिया की पोजीशन है, वो नीचे नहीं है, लेकिन वो सब प्रधानताओं से, अधिकारियों से ऊपर। स्क्रीन पर कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी जो पोजीशन है वो स्वर्गीय स्थानों में है, और परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है। आइए हम एक वचन पढ़ें, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14 आयत। और आप सब इससे वाकिफ होंगे, आपने बहुत बार इस आयत को पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. Hallelujah. कुछ दिन पहले मैं एक किसी की गवाही सुन रही थी और उन्होंने बताया कि यूएस की बात है और एक बच्चों का टूर गया और एक जॉन वेस्ली करके बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे और उन्होंने अपने समय में परमेश्वर का बहुत काम किया। और कुछ बच्चों का टूर उनके उस जगह पर ले गए, उनके घर में जहाँ पर वो प्रार्थना करते थे और वो जहाँ पर रहते थे, उनका दिन का पूरी दिनचर्या बिताते थे। और उसके बाद जब उन्होंने बच्चों को एक एक करके अलग अलग जगहों पर ले गए, लेकिन लास्ट में उनको उस जगह पर ले गए जहां पर वो प्रेयर करते थे और उनके बेड के पास एक मैट रखा हुआ था
और वहां पर दो निशान थे, दबे हुए निशान। तो एक बच्चे ने पूछा कि अपने टीचर से ये क्या है, उन्होंने कहा ये जॉन वेस्ली जहाँ पर प्रार्थना करते थे उनके बेड के साथ, और ये वो इतना घंटों घंटों प्रार्थना करते थे कि उनके पैर के निशान से ये यहाँ पर यहाँ पर निशान पड़ गया है। तो उसके बाद बच्चों का टूर गया वापस, और जब टीचर ने बस में बच्चों को काउंट किया उसमें से एक बच्चा मिसिंग था। तो उन्होंने ढूंढा अलग अलग जगहों पर, लेकिन फाइनली उन्होंने उस बच्चे को उनके प्रार्थना करने वाले कमरे में पाया, और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर जिस प्रकार से आपने जॉन वेस्ली के समय में किया, क्या एक बार फिर से आप वैसा कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि वो बच्चा कोई नहीं, लेकिन वो बिली ग्राहम, जो ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट अभी तक के वो थे। और उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे इस्तेमाल करें, और जैसे आपने जॉन वेस्ले के समय में किया, आप मेरे समय में भी वैसा ही करें। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनते हैं जब हम नम्र होकर उन्हें पुकारते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस पोर्शन में लिखा है, जब मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। मेरी प्रजा के लोग, ये किसी आउटसाइडर के लिए नहीं कहा जा रहा है, जेंटाइल्स के लिए, जो गैर कौम के लोग हैं उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये उस समय तो यहूदियों के लिए था, लेकिन अब आज हम भी आज परमेश्वर के बच्चे और बच्चियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर पिता के साथ जोड़ दिया। और यहाँ पर लिखा है, जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं कई चीजों के लिए। यहाँ पर 4 चीजें के बारे में बात की जा रही है, जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। जैसे हमने पहले पढ़ा इफिसियों में कि हम अपने गुनाहों में थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करी, अपने असीम प्रेम में, असीम कृपा पर हम पे अपना अनुग्रह दिखाया और हमें चुना ताकि हम उनके राज्य में काम कर सके। ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारी डिग्री नहीं है, लेकिन ये हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन कंप्लीटली ये प्योर ग्रेस है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर ऐसे दिलों को ढूंढते हैं जो उनको पुकारते हैं, ऐसे मनों को जो सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके दिल को जानते हैं। तो आज हमसे परमेश्वर पिता बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो वो हमसे बात करते हैं, हम्बलिंग आवरसेल्व्स। सबसे पहला, अपने आप को नम्र करना। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, गैर विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ वहां पर लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी और प्रभु के लोगों की प्रार्थना में जमीन और आसमान का अंतर है। वो प्रार्थना करते हैं, उनको कोई श्योरिटी नहीं है कि उनको कोई सुन भी रहा है और आंसर मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन हम प्रभु के लोग जब अपने आप को नम्र करते हैं, हमें श्योरिटी है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो अपने कानों को हमारी ओर लगाते हैं और हमें स्वर्ग से उत्तर देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोगों ने उनको पुकारा, कैसे परमेश्वर ने कई बार स्वर्ग में से आग गिराकर प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हालेलुया। आज भी ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं। बहुत लोग हो सकता है प्रार्थना के बारे में सिखाते हो, लेकिन बहुत लोग हो सकता है ह्यूमिलिटी के बारे में सिखाते हो, लेकिन सवाल सिखाने का नहीं है। सवाल है, क्या हमारी जिंदगियों में वो चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारे दिल की गहरी बातों को जानते हैं, जो हम सीक्रेट में करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा, हम जो बोलते हैं, जब कोई सुन नहीं रहा, जो हमारे अंदर आता है, परमेश्वर उसको ज्यादा उनके लिए मायने हैं। आज हम दुनिया में रहते हैं, आज एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां पर फैंसी बहुत है, सब कुछ दिखावटी हो गया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम में दिखावट नहीं है, प्योरिटी है, क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर हम हैं। जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से हैं। आमीन। हम में कोई दिखावट नहीं है, ना ही प्रार्थना के लिए, ना ही नाम और शान के लिए, क्योंकि ये हमारी बादशाहत नहीं है। हम अपनी किंगडम को स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं धरती पर, लेकिन हम किसकी किंगडम में काम कर रहे हैं? परमेश्वर पिता के राज्य में हम काम कर रहे हैं, और हम पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक को वर्कर होकर काम कर रहे हैं। हम सेकंड पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन
है। हम वो करते हैं जो वो हमें कहते हैं। हम बाइबल में प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो जाओ, और पतरस ने कहा जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। उसने उसी समय अपने जालों को छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिया। तो हमारा जो हृदय है, यहोवा परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानते हैं। अगर एक व्यक्ति नम्रता में नहीं है तो वो अपनी लाइफ में फुलनेस नहीं देख पाएगा, फुलनेस नहीं देख पाए। और नम्रता जो है, हम ह्यूमिलिटी जो है, वो बाहरी नहीं है, वो सिर्फ लोगों के सामने नहीं है, लेकिन नम्रता हमारे दिल से है। इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट। और जैसा हमारे हार्ट में है और फिर उसे एक्शन में लेकर आते हैं, और प्रभु हमारी मदद करते हैं। जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, और वो किया जो उन्होंने पिता को कहते हुए सुना, जो पिता ने उनसे कहा। बेशक उनके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत लोग आज ह्यूमिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए सवाल है प्रभु की कलीसिया के बारे में, क्या हम लोग नम्र हैं? क्या हम लोग नम्रता में चलते हैं? और क्या हम ये कहते हैं परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो? और ये कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार परमेश्वर पिता की बातों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लोग हमारे दिलों को तोड़ते हैं, लोगों की बातों को जो उन्होंने हमारे खिलाफ कही है, उनको निग्लेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो बहुत चीजें हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्षमा करना, नम्रता में चलना। जैसे एक वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि जो पति हैं वो अपनी पत्नियों से प्यार करें जैसे मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को दे दिया कलीसिया अपनी दुल्हन के लिए। और फिर दूसरी तरफ वचन कहता है कि वैसे ही पत्नियां भी अपने पति का आदर करें, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें। तो जब इन चीजों को पढ़ते हैं, क्या क्या प्रभु की कलीसिया उन बातों को रिसीव करती है? क्या प्रभु की कलीसिया कहती है हाँ, मैं इन बातों पर चलूंगा? और क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर करते हैं। और इसके बारे में लिखा है याकूब की पत्री उसके 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं पर दीनों पर अनुग्रह करते हैं। आगे लिखा है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन। आगे लिखा है नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 18 आयत में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और एक और वचन नीति वचन 18 अध्याय उसकी 12 आयत में यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपसे पहले पढ़ा, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो नम्र हैं। और नम्रता उस समय पता चलती है जब परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट चल रही हैं, जब लोग हो सकता है हमें समझ नहीं रहे हैं, जब लोग हो सकता है हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जब हो सकता है कई तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर हो, चाहे हो सकता है लीडरशिप में हो। तो कई तरीके की चीजों से एक व्यक्ति गुजरता है, लेकिन एक जो नम्र व्यक्ति है वो अपने आप को नम्र करता है, और वो जो प्रभु कहते हैं उस पर चलते हुए वो आगे बढ़ता है। एक नम्र व्यक्ति शांति स्थापित करता है। एक नम्र व्यक्ति जानता है उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसे एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन सही तरीके से परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करना है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उनके पर थूका गया, उनको घूंसे मारे गए, उनको लज्जित किया गया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ सहा, और उन्होंने एकदम से उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको क्षमा किया। और यीशु जब इस धरती पर थे वो नम्रता में चले। आज हमारे लिए सवाल है, क्या हम नम्रता में चलते हैं? और जब हम नम्र होते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी आज हम हैं वो आपके अनुग्रह से हैं। आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया। हमारे गुनाह जो लाल रंग के थे,
लेकिन आपने उन्हें बर्फ की तरह सफेद कर दिया। आमेन, आमेन। एक हम्बल व्यक्ति को परमेश्वर उठाते हैं, एक नम्र व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घमंडी को दूर करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं लूसीफर जो जो एक आर्क एंजल था और जो एक वर्शिप लीडर था, उसको इतनी जबरदस्त पोजीशन दी गई, लेकिन उसके गिरने का कारण यही था, घमंड। उसने कहा मैं अपना सिंहासन परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, और वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल गया और घमंड में चला। ये उसके डाउनफॉल, उसके गिरने का कारण बना। और आज भी वो यही पैतरा इस्तेमाल करता है। इसलिए एवरी टाइम, हर समय, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, हमें अपने दिलों को जानने की जरूरत है, हमें रिव्यू करने की जरूरत है अपने आप को, कि कहीं हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह तो नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं है जहां पर हम घमंडी हो रहे हैं, या जहां पर हम कह रहे हैं परमेश्वर ये बात तो ठीक है लेकिन ये बात हम नहीं कर सकते। और जहां पर हम कह रहे हो कि कुछ ही चीजों को हम लेंगे परमेश्वर की, कुछ चीजों को हम छोड़ देंगे। जो इजी लगता है हम ले लेंगे, जो टफ लगता है उसे हम छोड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले अपना इनकार करे, अपना इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमेन। कुछ दिन पहले मैं एक टीचिंग सुन रही थी और उन्होंने कहा बिली ग्राहम को एक बार बहुत बड़े क्रूसेड के लिए बुलाया गया, और जब उनका इवनिंग सेशन था, लेकिन जो आफ्टरनून सेशन था वो किसी और प्रचारक का था। और जब सेशन चल रहा था आफ्टरनून में, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने देखा बिली ग्राहम आकर मीटिंग में लोगों की भीड़ में बैठ गए। तो उन्होंने भागकर उनको कहा सर ये आपका सेशन नहीं है, आपको लगता है आपने स्केड्यूल गलत पढ़ लिया है, आपका सेशन इवनिंग में है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बोलने सेशन देने नहीं आया हूँ, लेकिन जो आज परमेश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं इन प्रचारक के द्वारा, मैं सुनने आया हूँ। और वो वहां पर बैठ गए और सुनकर नोट्स बनाने लगे। आमेन, हालेलुया। तो ह्यूमिलिटी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। दुनिया में हम देखते हैं लोग घमंड से भरे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों की एक पहचान है नम्रता। और हो सकता है और मैं आपको सच बताऊं, नम्रता, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे वो नम्रता, ही वॉक्ड इन द मेंटल ऑफ ह्यूमिलिटी। और जो व्यक्ति नम्र है उसको शैतान छू नहीं सकता। कोशिश करता है आले दुआले से, आसपास से चीजों को लाने की, लेकिन अब एक नम्र व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है। उसका भरोसा अपने पर नहीं होता है, उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। वो अपने बल से नहीं चलता है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है। आमेन। और अनुग्रह ही है जो हमें आज तक जहां पर है हमें लेकर आया है, क्योंकि वचन कहता है ये हमारे बल से, हमारी शक्ति से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बात करें और हम अपने दिलों को जांचें और हम नम्रता में चलना शुरू करें। ये हमारा डिसीजन है। और नम्र होना कई बार बहुत मुश्किल है। परमेश्वर की बात को एग्जैक्टली लेना बहुत कई बार मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करते हैं और ड्यू टाइम में, राइट टाइम में परमेश्वर आपको उठाएंगे। आमेन। परमेश्वर आपको उठाएंगे। और परमेश्वर, वचन कहता है तेरे सिर को मैं ऊंचा करता हूँ। वचन कहता है मैंने तुझे सर बनने के लिए चुना है, पूंछ बनने के लिए नहीं चुना है। यीशु ने कहा जो अपने आप को नम्र करता है वो ऊंचा किया जाएगा। जिसको भी ऊंचा होना है वो नम्र होता है। एक पेड़ की ऊंचाई और लंबाई उसकी जड़ से नापी जाती है। जितनी गहरी उस पेड़ की जड़ होती है उतना ही ऊंचा वो पेड़ जाता है। तो हमारी जड़ें जो हैं वो मजबूती के साथ अपने मसीह के साथ जुड़ी हो। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है नम्रता को पहन लो। क्या हम कह सकते हैं एक बार, नम्रता को पहन लो? फिर से एक बार, नम्रता को पहन लो। आज हम देखते हैं लोग दुनिया में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। आप कहीं चले जाएं, इंग्लैंड में अलग है, अफ्रीका में अलग है, इंडिया में अलग है, पंजाब में जहाँ की मैं हूँ वहां पर अलग है। बेशक मेरा बैकग्राउंड नेपाल से है, लेकिन मेरा बर्थ पंजाब में हुआ है, यहीं पर ही पालन पोषण हुआ है। और मेरे जो पति विक्रम शाही हैं वो भी पंजाबी बैकग्राउंड से। तो हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की वेशभूषा पहनी जाती है, लेकिन वचन हमें सिखा रहा है हमने नम्रता को पहनना है।
इसे हमने पहन लेना, ये हमारा कपड़ा होना चाहिए, ये हमारी खूबसूरती होना चाहिए। आमीन। हमने इससे अपने आप को खूबसूरत बनाना है। जो बाहरी खूबसूरती है वो कुछ समय की है, वो आज है और कल नहीं रहेगी, लेकिन जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो मसीह हमारे अंदर लेकर आते हैं, वो हमेशा के लिए है, वो अनंत काल के लिए है। इसीलिए कलीसिया की जिम्मेवारी है, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारी कॉल है, प्रोटोकॉल है, हम अपनी निगाहों को इन दुनियावी चीजों पर ना लगाएं। दुनियावी चीजें अच्छी हैं, ये कुछ समय के लिए है, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं पर होनी चाहिए, वो स्वर्गीय स्थानों में होनी चाहिए। आमेन। कुछ समय पहले मेरे साथ एक एक इंसिडेंट हुआ, और मैंने देखा, एक विजन था, ड्रीम था, और मैंने देखा कि कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो मेरे साथ बातें कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि तू नहीं जानती हम कौन हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में काम करते हैं काफी रिलीजियस एरिया है, और यहाँ पर कई तरीके की हम चीजों को अनुभव करते हैं, और कई बार फेस टू फेस देखा है। तो क्योंकि पौलुस कहता है हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार प्रधानता अधिकारी दुष्ट की सेनाओं से है जो आकाश में है। और उन्होंने मुझे कहा तू हमें नहीं जानती हम कौन है, तू हमें इंसानी जिस्म में देखती हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रहती, हम ऊपर हवा में रहती हैं। तो मैंने उन्हें कहा तुम भी मुझे नहीं जानती, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हूँ। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ है तेरा यीशु, तू हमें दिखा। मैंने कहा तुम्हें यीशु देखना है तो आओ जरा मेरे पास। और जैसे ही वो तीन औरतें, जो वो औरत नहीं थी लेकिन एक ह्यूमन फॉर्म में थी, और उन्होंने मेरे पास आई, मैंने अलौकिक तरीके से देखा, मेरे सीने पर एक छेद हुआ और वहां से ग्लोरी ग्लोरी निकली। वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हमारे अंदर वो ग्लोरी है। पौलुस कहता है हम मिट्टी के बर्तनों में वो महिमा का धन परमेश्वर ने दिया है। आमीन। और वो ग्लोरी निकली, मैं उसे फील कर सकती थी। उस जैसे ही वो ग्लोरी और वो उजाला निकला, वो और अंदर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वचन कहता है हमारा यीशु वो यहूदा का बब्बर शेर है। आमीन। मेमना बन के वो आए, लेकिन अब जब वो आएंगे वो बब्बर शेर बन के आएंगे। जब वो दहाड़े मेरे अंदर से, वो तीनों पीछे हो गई, और उस समय मेरी आंख खुल गई, और मुझे ऐसा लगा मैं रात भर सोई नहीं। इट वॉज अ डिवाइन एनकाउंटर। और और कई बार ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं जब मैंने देखा कि और ये प्रभु की इच्छा के द्वारा ही हुआ। प्रभु होने देते हैं ताकि हम देख सकें अलौकिक चीजों को भी, और हम उनमें चल सकें, क्योंकि एक नॉर्मल दुनिया है, लेकिन एक अलौकिक दुनिया है। और पौलुस भी इसके बारे में बात करता है। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में इतिहास इस बात से भरा हुआ है, कैसे परमेश्वर के लोगों ने एनकाउंटर पाया। मूसा का एनकाउंटर हुआ, याकूब का एनकाउंटर हुआ, और एलाइजा का, सबका हम देखते हैं, एक एक जन का, अब्राहम, नूह, जितने भी लोग थे। वचन में लिखा है आदम परमेश्वर के साथ चलता फिरता था, परमेश्वर आदम के साथ चलते फिरते थे। तो एक एक परस्पर सहभागिता में, एक परस्पर क्लोज रिलेशन में इन लोगों का प्रभु के साथ एक रिश्ता था। लेकिन आज भी वो हमारे लिए अवेलेबल है, वो हमारे लिए अवेलेबल है। और जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ये बहुत अलौकिक एक्सपीरियंस था, और परमेश्वर ने अलाउ किया कि मैं इन चीजों को देख सकूं। आमीन। जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं 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 गुना बड़ा है जो इस दुनिया में है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम कमजोर नहीं है। क्या हम कह सकते हैं हम कमजोर नहीं है? हम कमजोर नहीं है। वी आर नॉट वीक। Amen. But the Spirit of the Lord dwells inside of us. Hallelujah. तो पहली चीज यहाँ पर प्रार्थना जब हम देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना को, वो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा सुलेमान की प्रार्थना को सुनने के बाद सबसे पहली चीज humbling ourselves, humble, अपने आप को नम्र करना, और यीशु भी नम्रता में चले। दूसरी चीज प्रार्थना,
प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे मुझे पता लगा कि आप लोग 40 दिन की प्रेयर में थे और बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप में चलना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है तो वो पावरलेस है। और बाइबल में हम देखते हैं लोगों के बारे में जिन्होंने प्रार्थनाएं करी, और प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की गवाही से भी हम देखते हैं कैसे उनका जीवन प्रार्थना वाला जीवन था। हम जब मरकुस में पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय उसकी 17 आयत में, बुक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 17, यहाँ पर यीशु ने कहा कि क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस, आमेन। मेरा घर, और आज कौन है घर? कलीसिया के तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें इंडिविजुअली, हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, हम उनकी हैकल हैं, हम उनका ड्वेलिंग प्लेस है, और हम उनका ड्वेलिंग प्लेस है। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, प्रार्थना योद्धा हो जाएं, और ये इस समय की पुकार है। मोर्देकाई ने एस्तर को कहा अगर इस समय तू खड़ी नहीं हुई तो यहूदी लोगों का छुटकारा तो आ जाएगा किसी और से, लेकिन तुझे और तेरे परिवार को इसके लिए परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा, तू और तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये उस समय बुलाहट थी एस्तर के लिए, आज हमारे लिए बुलाहट है इस समय में। एक और मैं वचन पढ़ूंगी, पहला शमूएल उसका 12 अध्याय उसकी 23 आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल कहता है इजरायली कौम के लिए कि कैसे मैं गुनाह कर सकता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके, क्योंकि ये उसकी जिम्मेवारी थी यहूदी कौम के लिए, इजरायली कौम के लिए प्रार्थना करने की। आज हमारी जिम्मेवारी है प्रार्थना करने की। आज दुनिया के हालातों को देखते हैं, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, हर जगह डर है, खौफ है, लेकिन इस समय में भी परमेश्वर के लोगों के लिए इस अंधकार में भी उजियाला उदय होता है। लोगों के पास होप नहीं है। जब हम टीवी में खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, खींचमतानी है, एक देश दूसरे देश पर चढ़ा जा रहा है, अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है, कोई भी कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन परमेश्वर के लोगों की जिम्मेवारी है वो इस समय में प्रभु को पुकारें, बिना सुस्ती के, बिना डिले के परमेश्वर को पुकारें, और वो हमें जरूर जरूर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और अगर एक व्यक्ति जो मसीही व्यक्ति है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो यीशु के चेले हैं, अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, ऑब्वियसली हम सिन करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारी, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारे लिए बुलाहट है एक प्रार्थना करने की, लोगों के लिए, गैर कौम के लिए। और लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं करते, हम कपटियों की नाई नहीं करते। और यीशु ने भी हमें इस चीज के लिए वार्न किया। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं 6 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत में, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो कपटियों की तरह मत करो, और तुम्हारी प्रार्थनाएं दिखावटी ना हो, क्योंकि लोग करते हैं लंबे लंबे चोगे पहनकर, हम दुनिया में देखते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना अगर दिल से नहीं निकली है उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जुबान से हम बोल रहे हैं लेकिन हमारा दिल जुड़ा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कंपैशन नहीं है प्रार्थना में, दया नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। लोगों के लिए अगर हम रो नहीं रहे हैं और वो रोना दिल से नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। फरीसी लोग क्या करते थे? बड़े जगह जहां पर बहुत लोग होते थे, चौराहों में और ऊंची जगहों पर प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, क्योंकि प्रभु को पता था ये कपटियों की नहीं प्रार्थना करते, इनकी प्रार्थना में सच्चाई नहीं है, इनकी प्रार्थना में खराई नहीं है, इनकी जिंदगियां खराई वाली नहीं है, लेकिन ये दो गुले हैं।
और प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो कपटियों के समान ना करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हम दिखावटी नहीं करते हैं, हम दिखावटी लोग नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। हम वो लोग नहीं है जो पोजीशन चाहते हैं, हम वो लोग नहीं है जो एक ओहदा चाहते हैं। अगर ओहदा नहीं भी मिला, कोई डेजिग्नेशन नहीं भी मिली, कोई पोजीशन नहीं भी मिली, तो क्या हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है? एक बार मैं और मेरे पति न्यूयॉर्क में थे और वहां पर वचन के लिए बुलाया गया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3 सॉन्ग में लीड करना है। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे से पहले कुछ लोग आए आराधना के लिए, उन्होंने 3 सॉन्ग गाए। तो मैंने अपने पति की तरफ देखा क्योंकि मैं देख रही थी समय बीतता जा रहा है, और मैंने उनको कहा ठीक है 2 सॉन्ग कट करते, 2 सॉन्ग। तो मेरे पति ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई गवाही देना चाहता है या कोई गीत गाना चाहता है, तो वो व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी 3 गीत गाए थे ग्रुप के साथ, वो फिर आए। कहते हाँ जी मैंने गाना है। और कहते पिछली बार पास्टर जी ने मुझे 3 गाने दिए थे गाने के लिए आराधना में, लेकिन 2 में उन्होंने मुझे बैठा दिया, तो वो जो पिछला वाला था उससे अब मैंने गाना है। तो आज किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? क्या पोजीशन के लिए, क्या नाम के लिए? और मैंने अपने पति को कहा, मैंने कहा अब 2 भी नहीं, सिर्फ 1 सॉन्ग गाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं आपकी प्रीचिंग का टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। और कई बार ऐसा देखा गया है, हम क्या पोजीशन के लिए दौड़ते हैं? क्या हम जो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। हम परमेश्वर पिता के साथ एक करीबी रिश्ते में चलते हैं, इसलिए हम करते हैं। आमीन। क्योंकि लोग जो हमें पोजीशन दे दे, लोग जो हमें नाम दे दे, नेम फेम दे दे, ये यही धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर हमें देते हैं वो एटर्नल है। जो क्राउन वो हमें देते हैं, जो रिवॉर्ड वो हमें देने वाले, वो एटर्नल है। उसकी ग्लोरी इस दुनिया की शील्ड, इस दुनिया के क्राउन, इस दुनिया के नाम के आगे जीरो है। पौलुस कहता, आई काउंट ऑल दिस थिंग रबिश। मैं इस दुनिया की चीजों को कूड़ा मानता हूं, कूड़ा। पोजीशन नहीं चाहिए हमें, नाम नहीं चाहिए हमें, सिर्फ परमेश्वर आपका काम करना है। जो आपने हमें कहा है हमने विश्वास योग्यता के साथ करना है, और उस महिमा ने जो आपने हमारे लिए रखी है हमने उसमें दाखिल हो जाना है। आमेन, हालेलुया। तो कुछ भी चीज हम नाम के लिए नहीं करते, मनुष्य के दिखाने के लिए नहीं करते, मनुष्य से वाहवाही पाने के लिए नहीं करते, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पिता का ये काम है। आमेन। तो हम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते, और प्रार्थना हम करते हैं क्योंकि हम अपने पिता से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं। प्यार अगर नहीं है हमारी जिंदगियों में तो सब कुछ खाली है। पौलुस कहता है अगर प्यार नहीं है बाकी सब कुछ हम करते हैं। कुरिन्थियों में कि वो कहता है अगर प्यार नहीं है हम बाकी सब कुछ करते हैं तो हम छनछनाता हुआ छाछ है, हम खाली हैं बिल्कुल। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा अगापे प्रेम को हमारे दिलों में उड़ेला है। आमेन। हम जो कुछ करते हैं प्यार से करते हैं। प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, बाकी सब चीजें जाती रहेंगी। सब कुछ, विश्वास, आशा, प्यार, ये तीनों है, लेकिन सबसे जो स्थायी है, सबसे जो बना रहता है वो प्रेम है। प्रेम ही है जो हमें आराधना करने के लिए प्रभु के आगे बढ़ाता है। प्रेम ही है जो हमें लोगों के लिए सेवा करने के लिए आगे बढ़ाता है। प्रेम ही है जब हम अपने दशवांशों को, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए लेकर आते हैं। प्रेम ही है जब हम कलीसिया के तौर पर जो जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करते हैं। प्रेम ही है जब हम लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आगापे प्रेम आपके दिलों में काम करें, क्योंकि ये हमारे बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीह यीशु के बारे में है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुगंधित धूप के समान है। एक एक प्रार्थना जो हम करते हैं परमेश्वर ने उसको अपने सामने रखा है, वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। हमें श्योरिटी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा महा
याजक हैं। आमीन। तीसरी चीज जो इस प्रार्थना में है, पहली चीज था अपने आप को नम्र करना, दूसरी बात थी प्रार्थना के बारे में, तीसरी बात उसके चेहरे को निहारना। प्रभु ने कहा मेरे चेहरे को निहारो, सीक माय फेस, बिहोल्ड हिज फेस। आज लोग बहुत कुछ निहारते हैं, आज लोग यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं, दुनिया को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, कई चीजें आज हमारा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इर्द गिर्द है। लेकिन मैं आपको बता दूं कलीसिया, ये समय है अपने परमेश्वर के चेहरे को निहारने की, अपनी निगाहों को उन पर लगाने की, उनका फेस निहारने की, क्योंकि वचन कहता है जिसने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, लेकिन जो इधर उधर देखेगा उसका मुंह काला हो जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान जो हमसे वायदे करते हैं, हो सकता है वो किसी कारणवश उसे पूरा ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर जो हमसे वायदे करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। वो कभी भी उसको मुकरते नहीं है कभी भी, लेकिन सही समय पर वो उसे पूरा करते हैं। हम किसे निहारते हैं, किसे निहारते हैं, हमारी नजरें कहाँ पर है? ठीक है, हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज नजरें कहाँ पर है हमारी नजरें? क्योंकि जब हम यीशु को निहारते हैं हमें साहस मिलता है, जब हम यीशु को निहारते हैं रेस्टोरेशन आती है हमारी जिंदगियों में। क्योंकि कई बार ऐसा समय आता है जब हर जगह हताशा, हर जगह निराशा दिखाई देती है, जैसे आज समय चल रहा है। आज बहुत लोगों को जब हम मिलते हैं, कई लोगों का सुनकर दुख होता है कैसे उनके बिजनेस डाउन हो गए। आपने सुना होगा किस तरीके से सॉरी मैं भूल गई, एक बहुत बड़ी कंपनी है कॉफी जे करके, और उसके जो ओनर ने सुसाइड कमिट कर ली। और कई हम न्यूज में भी सुनते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो गए। कैफे कॉफी डे के जो मालिक थे जो इंडिया के, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली इस लॉकडाउन के दौरान। और बहुत ऐसी हमें खबरें सुनने को मिली। उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई हियाव नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास इस समय में भी आशा है, क्योंकि हम यीशु के चेहरे को निहारते हैं। और जब हम उसके चेहरे को निहारते हैं वो हमें बोल्डनेस देते हैं। बाइबल में एक जगह में हम पढ़ते हैं यशाया नबी के बारे में, और हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है उसके 6 अध्याय में, उसकी बुक में, जब उजिया राजा मर गया उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उजिया राजा जब मर गया, एक एक डेथ की सिचुएशन है, एक होपलेस सिचुएशन है, डिसऑर्डर आ गया होगा उस कंट्री में, कियोस आ गया होगा, लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है, लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे डिसीजन लेने हैं। और इस समय में जब सब कुछ कियोस था, जब सब कुछ गड़बड़ी में था, यशाया ने जो परमेश्वर का जन था उसने स्वर्गीय दर्शन प्राप्त किया। उसने देखा परमेश्वर को स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान, हालेलुया, सिंहासन पर विराजमान। और जब एक राजा सिंहासन पर विराजमान है इसका मतलब न्याय स्थिर है। जब एक राजा सिंहासन पर विराजमान है इसका मतलब धार्मिकता वहां पर बनी हुई है, विश्वास योग्यता वहां पर बनी हुई है। क्योंकि वचन कहता है एक राजा का सिंहासन धार्मिकता और विश्वास योग्यता और न्याय के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। जब उसने देखा परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान, उसको इस बात की श्योरिटी हो गई, कुछ भी हो जाए, आज हालात कैसे भी हो, लेकिन हमारा खुदावन उस सिंहासन पर विराजमान है और वो सब कुछ फिर से स्थापित करने के काबिल है। क्योंकि वो कल था, वो आज है और वो हमेशा तक बना रहेगा। वो कल, आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता। आमीन। यशाया ने देखा, यहेजकेल ने परमेश्वर को देखा जब उसे बंधुआई में लेकर जा रहे थे। नदी के किनारे वो बैठे हैं बंधुआई में, कैप्टिविटी में, और बंदियों के बीच में है, एक बहुत होपलेस सिचुएशन है। उसने परमेश्वर को फिर से सिंहासन पर विराजमान देखा। आमीन। आज हम प्रभु के लोग क्या देखते हैं? आज हम क्या देखते हैं? हम अपने लीडर्स को देख रहे हैं, हम अपने अथॉरिटीज को देख रहे हैं, हम पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? परमेश्वर हमें चाहते हैं हम उनकी ओर निहारें, उनकी ओर निहारें।
यूहन्ना जो प्रभु का एक चेला था, 12 प्रेरितों में जिसे चुना गया, उसको मरने के लिए टापू पर जब छोड़ा गया, उसने क्या देखा? उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने स्वर्गीय दर्शन को पाया। आमीन। और उसने वो लिख डाला जो आज भी घटित हो रहा है और आने वाले समय में भी जो घटनाएं घटित होंगी। तो एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा है, इस सिचुएशन में भी, चाहे जब सब कुछ गड़बड़ हो गया है, उसमें भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहें उनकी ओर है। हमारी निगाहें उनकी ओर है। दाऊद की निगाहें परमेश्वर की ओर थी। जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसकी निगाहें परमेश्वर की ओर थी। सुलेमान की निगाहें परमेश्वर की ओर थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी निगाहें कहीं और हो गई। प्रभु के कई लोग, उनकी निगाहें, अपोस्टल्स जो प्रेरित थे, उनकी निगाहें प्रभु की ओर थी। पहली शताब्दी की कलीसिया, जिनको बड़े बड़े स्टेडियम्स में लाकर उनको मारने के लिए भूखे जानवरों के आगे छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था या तो यीशु का इनकार करो या अब मरो। और उनके छोटे छोटे बच्चों को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता था। उस समय उनकी निगाहें कहाँ थी? परमेश्वर पर थी। आमीन। उनकी निगाहें परमेश्वर पर थी। आज हमारी निगाहें हमें अपने पर नहीं रखनी है। आज हमें अपनी निगाहें लोगों पर नहीं रखनी है। कई लोग अपने पर निगाहें रखते हैं, उनका फोकस वो सेल्फ ही है, सेल्फ फोकस। आज सेल्फ फोकस होने का समय नहीं है। आज सेल्फ कॉन्शियस होने का समय नहीं है। आज गॉड कॉन्शियस होने का समय है। प्रभु क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा में चलने के लिए चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम करेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रभु हम करेंगे, लेकिन हम आपके काम में आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज जो हमें परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने से रोकती है, उस चीज को हटा डालना ही अच्छा है। पौलुस कहता है ऐसी चीजें जो तुम्हें बांधती हैं, इंटेंगल करती हैं, उनको काट डालो, क्योंकि वो चीजें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो हमारी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? उनको साइड करके हमें परमेश्वर को वो स्थान देना है जो उनका स्थान है। आमेन, आमेन। चौथी बात, जो लास्ट बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगी, चौथी बात, अपने गुनाहों से मुड़ जाते हैं। टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज। अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करके, गुनाहों से हम मुड़ जाते हैं और वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। प्रभु के एक चेले के बारे में, जो पहले चेला था, बाद में उसने प्रभु को धोखा दिया, उसका नाम था यहूदा, और आप भी जानते होंगे, यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा, चमत्कार देखे, प्रभु के काम देखे, और जो सारा पैसा था उसी के पास होता था, ट्रेजरार था, सारे पैसे का उसी के पास पूरा रखता था कंट्रोल। लेकिन सब चीजें होने के बावजूद भी वो फिर भी उसने प्रभु को धोखा दिया। एक परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दिल में खोट था, कहीं ना कहीं दिल में बुराई थी जिसमें उसने डील नहीं किया। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य का जो दिल है वो सबसे करप्ट है, सबसे करप्ट है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद, जब हम उनको अपनी जिंदगी देते हैं, वो हमारे दिल में आते हैं, और जो भी गंदगी है, जो भी ऐसी चीजें जो नहीं है प्रभु को भाती, उसे वो साफ करना शुरू करते हैं, उसे छांटना शुरू करते हैं, हमारी क्लेंजिंग करते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें साफ करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हमारे कॉन्शियस को प्योर करते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो हमें रिन्यू करता है, हमारे माइंड को नया करता है और हमें वो बनाता है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। जैसे हमने पहली आयत में पढ़ा था, मसीह हमारा सर है, हम उसकी देह हैं, और जो मसीह, जो सर है, जैसा मसीह है वैसे ही देह है। सर और जिस्म में एक तालमेल बनना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तालमेल। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। और भी कुछ बातें हैं लेकिन समय नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे और ये समय है हम अपने दिलों को खोलें, और जो आज 4 बातें मैंने अपने आप को नम्र करेंगे, मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे लोग मेरे चेहरे को निहारेंगे, मेरे लोग अपनी बुराई के रास्तों से वापस मुड़ जाएंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनको उत्तर दूंगा और उनकी जमीन को
मैं चंगा करूंगा, उनके गुनाहों को मैं क्षमा करूंगा। आज जिम्मेवारी कलीसिया हमारे ऊपर है। क्या हम नम्र होने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसका चेहरा निहारने के लिए तैयार हैं? और क्या हम अपने रास्तों से दोबारा मुड़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। सिर्फ कुछ समय मेरे पास है, हम सब जुड़ जाएं। ये समय है अपने मनों को जांचने का, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो आज वचन बोला गया होने दिन की जिंदगियों में काम करें। प्रभु, यहाँ पर किसी मनुष्य की वाहवाही की बात नहीं है, और ना ही किसी मनुष्य को दिखाने की बात है, लेकिन महिमा और स्तुति आपके लिए है प्रभु जी। आदर आपका है, महिमा आपकी है। होने दे पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आप काम करें। जिन बातों को आपके लोग नहीं कर पाते हैं, आपका अनुग्रह इनको हिम्मत दे उन बातों को करने का प्रभु जी। और जो सेवा आपने अपने लोगों को दी है, पूरे तन मन से, अपने पूरे दिल से आपके लोग उस सेवा में बने रहे। और इस समय में प्रभु, आपके लोग आपको पुकारें, अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाएं। आप अपने लोगों को महिमा से महिमा की ओर बढ़ाते हुए जाएं प्रभु जी। ओ ऊंचाइयों पर ले जाएं प्रभु जी। मैं एकताई बोलती हूँ आपके लोगों के ऊपर, आपका प्रेम, आपकी शांति बोलती हूँ। आपके लोग दया में चलें प्रभु, अपने लोगों की अगुवाई करें, आशीष दें प्रभु जी, सर बनाएं प्रभु जी, और अपने सामर्थ्य में इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में हम प्रार्थना और दुआ को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। रेवरेंड ऋतु शाही को इस अद्भुत वचन के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। बड़े ही सरल तरीके से आपने इफिसियों और सैमुएल की पुस्तक से आज का वचन आपने दिया। आपके पूरे परिवार और आपकी सेवकाई के लिए हम बहुतायत की आशीष मांगते हैं। धन्यवाद मैडम। अब समय होगा स्वीकृति तथा पश्चाताप की प्रार्थना। सर्वप्रथम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कटक डायसिस से रेवरेंड परितोष राउत, जिनका विषय होगा हमारे निजी पापों के लिए, चर्चेस तथा डायसिस में होने वाले पाप, शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले पापों के लिए हम सब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करने को वचन हमें सिखाता है, क्योंकि मसीह हमारा हर पाप को क्षमा करने वाला सिद्ध और न्यायवान परमेश्वर है। अभी हम वचन में भी सुने हैं, जब हम मोड़ के परमेश्वर को निखारे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। आइए कुछ क्षण परमेश्वर के